मतलब जब लोग आते थे तो लोग वहाँ पे अच्छी चीज़ देखते थे, वहाँ अच्छे थॉट लिखे हुए थे गेट पे, स्वच्छता का रखे ध्यान तभी बनेगा देश महान। ठीक है, आओ मिलके सभी हम ब्रिज को पूरे रजौरी को अच्छे से रंगे, अच्छे अच्छे थॉट लिखे हुए थे, लेकिन उसके ऊपर तिरंगा भी बना हुआ था, उन्होंने वो फाड़ दिया, ये डाइजेस्ट नहीं हुआ। और ये किसी और का काम नहीं है, कोई बाहर से नहीं आया, वहाँ पुलिस चौकी भी सामने है, कुछ लोग ऐसे थे जिनकी सोच जो है वो गंदी सोच थी, जिन्होंने ऐसा काम किया। आपको क्या लगता है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में भी कुछ इस तरह के लोग बैठे हाँ, हुए जो बिल्कुल, मिली भगत कर रहे हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जिनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा। मैं तो ये चीज़ कहना चाहूँगा, उनको उनको ये एक सोच होनी चाहिए कि बाकी जो ब्रिज हैं, या कुछ सिटी की डेवलपमेंट है, कुछ ऐसे कार्य हैं जो उन लोगों को करने चाहिए, जो वो नहीं कर रहे। अगर वो नहीं करेंगे तो क्या हमारा दायित्व नहीं है? हमारा देश नहीं है? हमारा भी तो दायित्व है। हम कर आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। कुछ समय पहले आपने डिस्ट्रिक्ट राजौरी के सलानी ब्रिज की तस्वीरें देखी थी। बहुत खूबसूरत जो तस्वीरें सामने आई थी, वीडियोस सामने आई थी, जिसमें कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है, जिस तरह से जम्मू के जो सारे ब्रिजेज़ हैं, तवी ब्रिजेज़ हैं, उनको जो है सजाया है, हो सकता है उसी तरह डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन राजौरी ने जो है उस ब्रिज को सजाया था। लेकिन उस ब्रिज को सजाने में 15 अगस्त या 26 जनवरी की अगर हम बात करें, इन दिनों के लिए वो सुशील बजरंगी जी का काम था। एक सोशल एक्टिविस्ट के रूप में ये अपना काम जो है कर रहे हैं। और जो ब्रिज वहाँ का राजौरी डिस्ट्रिक्ट का था, जिसको देख करके सब चकाचौंध थे, इतना भव्य वहाँ पे जो तिरंगे झंडे लगाए गए थे, लाइटनिंग लगाई गई थी, उसको पूरा पेंट करवाया गया था। इतना खूबसूरत नज़ारा जो आपको देखने को मिला था 15 अगस्त वाले दिन को, वो सुशील जी का जो इन्होंने खुद से वहाँ पे वो किया था। और गेट भी बनाया था, वहाँ पे गेट भी बनाया था। सर, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ वहाँ पे हुआ उसके बाद में? और 15 अगस्त के लिए जो लोगों ने वहाँ पे तस्वीरें देखी, काफ़ी खूबसूरत आपने वहाँ पे वो सारा किया था। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 15 अगस्त से पहले ही, 4 महीने पहले ही मैंने उसको ब्रिज को अच्छे से वाइट वॉश किया। अच्छा खूबसूरत ट्राई कलर में उसको किया गया। और उसके बाद मैंने उसके ऊपर फ्लावर पॉट जो है वो लगाए। उसके बाद मैंने एक फ्लैग रॉड है उसके ऊपर बेल्ट करवाई अच्छे से। और 15 अगस्त के पहले ही 2 दिन 3 दिन पहले मैंने उसको अच्छे से वहाँ पे नेशनल फ्लैग लगाए और उसके ऊपर लाइटिंग करवाई। और वो पूरे देश भर में उसकी रील्स वगैरह, पूरे फोटोग्राफी आपने देखा होगा, तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई वो। और उसके बाद ठीक 5-7 दिन के बाद, जब 15 अगस्त ख़त्म होती है, उसके बाद वो नेशनल फ्लैग जो है वो फटना शुरू हो गए। फ्लैग राडें टेढ़ी करना शुरू कर दी, फ्लावर पॉट उठा के नदी में गिराए गए। कुछ शरारती लोग जो एंटी नेशनल लोग, वो लोग पाकिस्तान से नहीं आए, वो लोग वहीं के हैं। और उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को कितनी बार बोला, बहुत बार उन्होंने देखा, वहाँ पुलिस चौकी भी सामने है। तो कुछ ना कुछ ऐसे लोग हैं जो भगत थी, जिनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, ये कौन, इसने अकेले ये चीज़ क्यों की। क्योंकि वहाँ पे उंगली जो है वो सबके ऊपर उठती है, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर उठती है, म्यूनसिपलिटी के ऊपर उठती है, क्योंकि जिनका काम था उन्होंने नहीं किया। वो काम अकेले जो है, कोई मैंने किसी के ऊपर एहसान नहीं किया, लेकिन वो पब्लिक की प्रॉपर्टी है, वो एक गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। अगर वो प्रॉपर्टी 30 साल से ऐसे डिफंक पड़ी हुई है, उसकी केयर नहीं हो रही, वो एक एंट्रेंस पॉइंट है रजौरी का। हमारे हिंदू शास्त्र में बोलते हैं जो ब्रिज होता है वो सेतु होता है, बिल्कुल होता है, वो तीर्थ स्थान होता है। अगर वही गंदा है तो हमारा जो बाहर से टूरिस्ट आएगा, वो उसका एक दिमाग में क्या सोच जाएगी कि रजौरी सिटी कैसी है। इसलिए मैंने उस सोच को लेते हुए उस ब्रिज को अच्छे से डेकोरेट किया। और अब 26 जनवरी हाल में जो पीछे गई है, वहाँ पे मैंने अच्छे से लाइटिंग करवाई। इस बार मैंने ट्रेंड थोड़ा चेंज किया, लाइटिंग करवाई, क्योंकि नेशनल फ्लैग नहीं लगाए। नेशनल फ्लैग उन लोगों ने जो है फाड़े थे। अच्छे से लाइटिंग करवाई और गेट भी अच्छा सा जो बना हुआ था। ठीक दूसरे तीसरे दिन उस गेट को भी उखाड़ा गया। अब तो लाइटिंग तो उखाड़ नहीं सकते थे, उन्होंने गेट को फाड़ दिया। मतलब इतनी गंदी सोच, इतनी छोटी सोच, इतनी, वो गेट अब फटा हुआ आप दिखा सकते हैं। उस गेट की इतनी बुरी हालत है। मतलब जब लोग आते थे तो लोग वहाँ पे अच्छी चीज़ देखते थे, वहाँ अच्छे थॉट लिखे हुए थे गेट पे, स्वच्छता का रखे ध्यान तभी बनेगा देश महान। ठीक है, आओ मिलके सभी हम ब्रिज को पूरे रजौरी को अच्छे से रंगे, अच्छे अच्छे थॉट लिखे हुए थे, लेकिन उसके ऊपर तिरंगा भी बना हुआ था, उन्होंने वो फाड़ दिया, ये डाइजेस्ट नहीं हुआ। और ये किसी और का काम नहीं है, कोई बाहर से नहीं आया, वहाँ पुलिस चौकी भी सामने है। कुछ लोग ऐसे थे जिनकी सोच जो है वो गंदी सोच थी, जिन्होंने ऐसा काम किया। आपको क्या लगता है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में भी कुछ इस तरह के लोग बैठे हाँ, हुए जो बिल्कुल, मिली भगत कर रहे हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जिनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा। मैं तो ये चीज़ कहना चाहूँगा, उनको उनको ये एक सोच होनी चाहिए कि बाकी जो ब्रिज हैं, या कुछ सिटी की डेवलपमेंट है, कुछ ऐसे कार्य हैं जो उन लोगों को करने चाहिए, जो वो नहीं कर रहे। अगर वो नहीं करेंगे तो क्या
हमारा दायित्व नहीं है, हमारा देश नहीं है, हमारा भी तो दायित्व है। हम करेंगे, हम अपने देश के लिए कुछ समय देंगे, हमारे पास पैसा है तो हम लगाएंगे, उस चीज़ को करेंगे। भाई तुम लोगों को दिखा रहे हो ऐसा काम भी हो सकता है, ठीक है। जो काम आप नहीं कर रहे तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम करेंगे। या तो आप करो, आप एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट में बैठे हो, आपके पास फंडिंग है, पैसा है, क्यों नहीं कर रहे आप दिल से। ऊपर से तो पैसा आता है लेकिन नीचे कहाँ जाता है। काम तो करना चाहिए ना, काम कौन करेगा। जहाँ डेवलपमेंट करनी है, जहाँ सफाई करनी है, जो चीज़ करने वाली है वो नहीं करेंगे, लेकिन जो चीज़ डेवलप की है किसी ने उसको बर्बाद करने की इन लोगों की सोच है। सुशील जी, आपके मन में ये कैसे आया कि 15 अगस्त के लिए हमें इस तरह की तैयारी करनी चाहिए, और किस जैसा रिस्पांस मिला, कितनी खुशी हुई थी? देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक स्लोगन था, हर घर तिरंगा। लेकिन उससे पहले ही मेरे दिमाग में एक विज़न चल रहा था कि मैंने इस ब्रिज को अच्छे से ट्राई कलर कराना है। वो सोच मेरी पहले से थी, 2 साल पहले से थी, ठीक है। लेकिन कुछ कारण के नहीं हो पाया। फिर आहिस्ता आहिस्ता करते मैंने शुरू कर दिया। जैसे मैंने शुरू किया, लोगों को भी लगे यार ये ब्रिज को पेंट करा रहा, पता नहीं क्यों करवा रहे हैं। लेकिन जब वो पूरा कंप्लीट हुआ, लोगों को तब पता चला कि ये कोई राजौरी के लिए अच्छी चीज़ बनी है और वो राजौरी की प्राउड है। जो सलानी ब्रिज है, आप जब भी कभी आएंगे, राजौरी जाएंगे, पुंछ जाएंगे, आप देख सकते हैं एंट्रेंस पॉइंट है वो कितना खूबसूरत है। वहाँ से जब भी लोग जाते हैं और वो सल्यूट मार के जाते हैं उस ब्रिज को, कि एक फीलिंग आती है देशभक्ति। उस चीज़ को, उस ब्रिज को देख के आप देख सकते हैं, यहाँ भी रात को लाइटिंग होती है जम्मू ब्रिज की, कितनी अच्छी फीलिंग आती है देशभक्ति की। जब सारे ब्रिज जो है वो तिरंगे से एक अच्छा डेकोरेट किया गया है इसको, तो एक फीलिंग्स आती है देशभक्त की। एक अच्छी चीज़ होती है, पॉजिटिव एनर्जी आती है। लेकिन कुछ लोग हैं जिनके दिमाग में नेगेटिव है और एंटी नेशनल लोग हैं। वो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहूँगा, एंटी नेशनल लोग हैं। बिल्कुल, जो इस तरह की मानसिकता रखते हैं वो एंटी नेशनल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सुशील जी, आपने जब वो किया सारा 15 अगस्त के लिए या 26 जनवरी के लिए, तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन को भी कॉन्फिडेंस में लिया था? देखिए, मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को ये बताया था कि ये चीज़ करनी, ये चीज़ करवानी है। उन्होंने बोला हमारे पास फंड नहीं है, तो मैंने बोला नहीं है तो चलो कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। लेकिन हमने किया तो आप ये डाइजेस्ट तो करो कम से कम। ये तो आप लोगों का एक दायित्व, फ़र्ज़ बनता है कि उसको अच्छे से केयर की जाए, ठीक है। तुम केयर भी नहीं कर सकते, अगर दूसरा कोई केयर कर रहा, अच्छा कर रहा, तो उसको भी बर्बाद करने की आपकी सोच जो है, वो मानसिकता, वो नहीं चलने दूंगा। मतलब उस ब्रिज को सजाने में या उसमें वो तिरंगे या फ्लावर्स या पॉट्स लगाने में राजौरी एडमिनिस्ट्रेशन का कोई हाथ नहीं है? ना, उसमें उनका कोई हाथ नहीं है 1% भी। उसमें जो है वो सारा मैं अपने आप को कोई एहसान नहीं किया, लेकिन वो मैंने एक देश के लिए किया है, तो वो जो करना था वो किया मैंने। लेकिन आपने कभी ये जताने की भी कोशिश नहीं की या बताने की, या कहीं पे वो लिखते हैं ना, कोई बोर्ड शोर्ड लिखते हैं, उस तरह का भी नहीं किया? मैसेज लोगों में ये गया कि डिस्ट्रिक्ट राजौरी ने जो है, एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट राजौरी ने जो है ये बहुत अच्छा काम किया है। देखो, सब पता तो सबको है, राजौरी के बच्चों को पता है कि ब्रिज किसने सजाया है। लेकिन हमने कभी, कहते हैं ना, नेकी करो और दरिया में डाल, तो वही काम रखा है। और क्या, आगे हम और अच्छा काम करेंगे। तो ये सब जब आपने देखा वहाँ पे गेट को फाड़ा गया या तिरंगे झंडे जो हैं वो मतलब ख़राब किए गए, तो आपने कंप्लेंट भी की होगी? हाँ, मैंने कंप्लेंट की, मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया कि देखिए जो ऐसा काम कर रहे हैं उनके ऊपर शिकंजा जो कसा जाए। और पुलिस की करती रही जो भी है। अब सबको पता है क्या हुआ है, कैसे हुआ है। तो किसी को आइडेंटिफाई किया? आइडेंटिफाई किसको करेंगे, कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं, अपने ही लोग हैं। अब हम आपके चैनल के माध्यम से उनका नाम नहीं लेना चाहेंगे। उनकी सोच जो है वो छोटी सोच है, तो उनकी सोच थोड़ी बड़ी करने की ज़रूरत है। क्या मैसेज रहेगा आपका, क्या मांग रहेगी? मांग मेरी यही रहेगी कि देश के लिए काम करते जाओ, हर नागरिक का एक दायित्व है। ये ना सोचे कि कोई एडमिनिस्ट्रेशन करेगी या कुछ करेगी। अगर आपके पास श्रद्धा है तो आप कर सकते हैं देश के लिए। आप भी इस देश के नागरिक हैं, आप भी देश को समय दे सकते हैं। खाली भारत माता की जय बोलने से काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। चलें, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ सुशील बजरंगी जी। आपकी इस सब पे क्या राय है, आप भी अपनी राय ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज़ अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।